बरसात यानी जुलाई अगस्त में कौन कौन से परमानेंट फूलों वाले पौधे हम बीज से ग्रो कर सकते हैं और इनके बीज किस तरह से हम ग्रो करेंगे आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बीज ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का पॉटिंग मिक्स चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बीज ग्रो करने के लिए एक भाग मट्टी और एक भाग बालू लिया हुआ है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो खाली मट्टी का भी प्रयोग बीज ग्रो करने में कर सकते हैं। अगर मट्टी में कुछ गांठे वगैरह हैं या छोटे छोटे पत्थर हैं तो आप उनको छान भी सकते हैं और छानने के बाद जिस पॉट में या फिर ट्रे में आपको बीज ग्रो करने हैं उसमें आप इनको भर सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्टली जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मधुकामनी का प्लांट और ये भी बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है जिसको हम बीज और कटिंग दोनों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में अक्सर इनके पौधों के ऊपर ग्रीन कलर के जो बीज हैं फ्रेंड्स वो बन जाते हैं और पकने के बाद यही बीज जो है इनका शेल जो है वो ऑरेंज कलर के हो जाता है और इसके अंदर ही इनके जो बीज हैं वो रहते हैं। बीज ग्रो करने से पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने पॉट की जो मट्टी है उसको हल्की मॉइस्ट जो है वो मैंने कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है मधुकामनी के बीज और मधुकामनी के बीज को हम जब भी ग्रो करेंगे फ्रेंड्स इसको थोड़े थोड़े गैप में हमने इस पॉट के ऊपर डाल देना है और अच्छे से हमने इसके बीज को थोड़ा थोड़ा सा दबा भी देना है ताकि बीज जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जितने भी बीज थे मैंने उनको थोड़े थोड़े गैप में इस पॉट में मैंने डाल दिए हुए हैं। बीज डालने के बाद एक पॉटिंग मिक्स का सॉफ्ट लेयर जो है वो आपने इस बीज के ऊपर डाल देना है और अच्छे से आपने बीज को दबा भी देना है और इसके बाद आपने हल्के हल्के हाथों से इन पर वाटरिंग जो है वो करनी है और ध्यान रहे बीज जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलने नहीं पाए। वाटरिंग करने के बाद आप चाहें तो इनके पॉट को थोड़ा सा शेडी एरिया में शिफ्ट करें जहां पर थोड़ी ब्राइट लाइट भी आती हो और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि डायरेक्ट बारिशों का पानी आप इनके पॉट के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ताकि हमारे जो बीज हमने जो डाले हुए हैं उनकी जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। फ्रेंड्स, बीज डालने के बाद पॉट पर नेमिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन से पॉट में कौन से बीज जो है वो ग्रो करे हुए हैं और जब इनकी हल्की हल्की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए यानी कि पौधे 1 से 2 इंच के हो जाएं तब आप इनको थोड़ी धूप वाली जगह पर रखकर इनको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले बीज को हम इस बरसात में ग्रो कर सकते हैं वो है टिकोमा। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इनके बीज आप ऑनलाइन या फिर सीड स्टोर से आराम से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, टिकोमा के फूलों वाले पौधे रोड साइड एरिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं और इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती हैं जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे होते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज़ में इनके हेल्दी सीड्स स्प्रिंग सीजन में मोस्टली आए हुए होते हैं जहाँ से आप इनको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके सीड्स देखने में कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें आप इस टाइम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके बीज आप चाहें तो सीडलिंग ट्रे में या फिर 1 बाय 1 किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं और बीज को ग्रो करने से पहले आप थोड़ा मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए। मॉइस्ट करने के बाद थोड़ी थोड़ी गैप में आपने इनके बीज को डाल देना है। बीज को डालने के बाद फ्रेंड्स आपने मिट्टी की एक लेयर से बीज को ढक देना है और वाटरिंग करने के बाद आपने इस पॉट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख देना है और इनके जो सीड्स हैं फ्रेंड्स जर्मिनेशन में थोड़ा 10 से 12 दिन का टाइम जो है वो लग जाता है, इसलिए हमें पेशेंस जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप इनके बीज को डालें तो कुछ ज़्यादा ही बीज डालें। समटाइम कुछ बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं और कुछ बीज जो है वो ग्रो नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग वाइन होती है फ्रेंड्स जिसके बीज को आप जुलाई अगस्त में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स और इसके जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो देखने में कुछ बालसम के सीड्स की तरह होते हैं जिसको आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके बीज को ग्रो करने से पहले आप इसके पॉट की मट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट जो है वो कर लीजिए और बीज को थोड़े थोड़े गैप में आप इसको डाल दीजिए। आप जब सारे बीज को हल्के हाथों से दबाते हुए इसके पूरे पॉट में डाल देंगे तो उसके ऊपर आप मिट्टी की एक जो लेयर है वो भी आप बिछा दीजिए ताकि हमारे जो बीज हैं वो थोड़े से छुप जाएं या वाटरिंग करने से या फिर तेज हवा चलने से इसके जो बीज अपनी जगह से ना हिल सकें। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप हल्के हल्के हाथों में से आप इसमें वाटरिंग जो है वो भी कर सकते हैं। वाटरिंग करने के बाद आप इनके पॉट को जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर आप इनको रख दीजिए और डायरेक्ट बारिशों का पानी इनके पॉट
पॉट में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और जब इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, आपकी जो पौधे हैं वो थोड़े थोड़े से 2-2 2.5 इंच के हो जाए, तब आप इनको फुली सन में रख के इनको ग्रो कर सकते हैं। नेमिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इनकी जो जर्मिनेशन है फ्रेंड्स, वो 8 से 10 दिन में बहुत ही आसानी से हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को हम इस टाइम पर बहुत ही आसानी से बीज द्वारा जो है वो ग्रो कर सकते हैं, वो है कनेर, जिसे ओलिएंडर फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, हाइब्रिड और देसी, दोनों ही वेराइटीज़ को हम इस टाइम पर बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स और देसी कनेर पौधे के जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, इनमें काफ़ी डिफरेंस जो है वो रहते हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स हैं, जो देखने में काफ़ी रुएदार होते हैं। जिस तरह से हमारे गजेनिया प्लांट के सीड्स होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, थोड़ी सी हवा चलने से भी ये उड़ से जाते हैं। इसलिए इनको ग्रो करने से पहले मट्टी को जो है वो आप नम ज़रूर कर लें और इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते चले जाएँ, ताकि मट्टी के साथ ये इनके बीज जो है वो टच होने चाहिए। और इनके सारे बीज आप इनको फैलाने के बाद एज इट इज़ इनके ऊपर सॉइल डाल के वाटरिंग करके आप इनको शेडी एरिया में रख दीजिए। और फ्रेंड्स, ये जो बीज होते हैं इनकी जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स होते हैं। इनके जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। और जब इनके बीज जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, तब आप इनके पौधों को फुली सन में रखकर इनको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो देसी वाली वेराइटी के सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और कड़क से होते हैं फ्रेंड्स। उनको ग्रो करने से पहले उनको कम से कम 5 से 6 दिन जो है उनको भिगोना पड़ता है। और जब उनका जो शेल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उनके शेल्स के अंदर से उनके बीज को निकाला जाता है। बीज को निकालने के बाद उनको मिट्टी में डालकर उनको ग्रो किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं, मैंने उनको 1 हफ्ते तक उनको भिगो के रखा था। और भिगोने के बाद इनके जो एक बीज जो था वो अच्छा बिग साइज़ का था, तो मैंने उनको मिट्टी में डाल दिया था। और उनकी जो जर्मिनेशन रेट मुझे मिली थी वो 20 से 25 दिन के बाद जो है वो मुझे इनकी जर्मिनेशन रेट मिली थी। और इनकी जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग तक के जो है वो 1 साल का जो है वो टाइम जो है वो लगता है। कटिंग से भी ये पौधे आप इजीली रेडी कर सकते हैं। अभी बरसात चल रही है, आप चाहें तो इनको कटिंग से इजीली रेडी कर सकते हैं। और कटिंग से जो पौधे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो उनकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉट था जिसमें मैंने कुछ मैरीगोल्ड के सीड्स मैंने रखे हुए थे, तो उनको मैंने इस पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया हुआ था। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी अच्छी और हेल्दी सीडलिंग्स जो है वो इनकी रेडी हुई है। इनको इस टाइम पर आप बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सीडलिंग ट्रे ली है, जिसको मैंने सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स से भर लिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर के सीड्स हैं जिन्हें मैं अब ग्रो करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए 1 बाय 1 आपने इस सीडलिंग ट्रे के ऊपर 1 बाय 1 जो सीड्स है वो रख देना है। और उसके ऊपर आपने सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स की एक लेयर जो है वो बिछा देनी है। और हल्के शॉवरिंग जो है वाटर की आपने कर देनी है। और इसे आप ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख के ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गेंदे के जो बीज होते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। और जो आप नेक्स्ट जो अपडेट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 15 से 20 दिन की अपडेट है। गेंदे के जो बीज मैंने डाले थे वो उनके पौधे जो हैं वो 2 से 3 इंच के हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है आपके ट्रांसप्लांट के लिए। और कुछ बीज जो थे वो मैंने कुछ दूसरे पॉट में भी स्प्रिंकल करे हुए थे, अब उनकी भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। और ये पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ भी कर रहे हैं, जो आने वाले विंटर सीजन में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अपराजिता। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है और ये बहुत ही खूबसूरत और एक शुभ फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्रेंड्स, अक्सर समर में की फ्लावरिंग के बाद इनके पौधों के ऊपर भी बीज बनना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके बीज को भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हार्वेस्ट करने के बाद आप इनके जो बीज होते हैं स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है अपराजिता के सीड्स हैं, जो मैं सभी बीज जो है वो इस वाले पॉट में मैं इनको डाल दूँगी। हालांकि इनके जो बीज हैं वो थोड़े काफ़ी इनके मोटे होते हैं। आप चाहे तो इनको ओवरनाइट इनको भिगो भी सकते हैं। मैंने बहुत सारे बीज डाले थे जिनमें से मुझे लगता है कि 1 या 2 की जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। फ्रेंड्स, बीज लगाने के बाद ये 35 दिन की अपडेट है जो मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। कितने अच्छे से ये पौधे जो हैं इनकी ग्रोथ चल रही है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इनके बीज ग्रो करने के 5 महीने के बाद ये पौधे जो है बहुत ही अच्छी जो है वो फ्लावरिंग करते हैं। तो इन पौधों को आप ज़रूर से ज़रूर इनको बीज से ग्रो करें। ये बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस परमानेंट फूलों वाले पौधे को हम इस टाइम पर बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है क्रैनबेरी हबिस्कस। और ये भी बहुत ही खूबसूरत एक रेयर हबिस्कस की वैरायटी होती है जिसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरे हाथ में है बीज, और ये सभी बीज जो है वो मैं इस पॉट में स्प्रिंकल कर दूंगी। हालांकि मैंने बीज बहुत सारे डाले थे, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं मुझे सिर्फ 5 पौधों की जर्मिनेशन मुझे मिली है, और 5 पौधे मेरे लिए काफ़ी हैं। और इसे मैंने कुछ अनदर पॉट में मैंने शिफ्ट कर दिया था। अब आप इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। हालांकि इनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। इनके फ्लावर्स भी काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। जब भी आप इस पौधे के साथ वर्क करें थोड़ा सा बी केयरफुल रहें, क्योंकि ये पौधों में कांटे भी रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम पर बीज द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है बालसम के सीड्स। और बालसम नॉर्मली जो होता है फ्रेंड्स वो साल में 2 बार ग्रो कर दिया जाता है। एक बार इसके स्प्रिंग सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, और चाहे तो अभी मानसून में भी आप इनके पौधे जो हैं बीज से रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इनकी जो सीडलिंग है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रेडी हो जाती है। और जब भी आप इनको बीज से ग्रो करने चाहें तो इनको कोशिश करें इनको ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख कर ही इनकी जो सीडलिंग है वो तैयार करें, क्योंकि अगर बड़ी अंधेरी जगह पर इनकी सीडलिंग रख देंगे तो फ्रेंड्स इनकी सीडलिंग जो है वो लेगी सी हो जाएगी, जो देखने में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगेगी। यहाँ पर मेरे बहुत सारे प्लांट जो है वो रेडी भी हो चुके हैं, और इनके फ्लावर्स देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जिनके बीज आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स रेन लिली को भी आप इस टाइम पर सीड से बल्ब से बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। हालांकि ये पौधा जो है वो बल्ब से बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। बरसात में ये पौधे बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाले पौधे होते हैं, और जो पौधे हम बीज से रेडी करते हैं उनकी जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। आप चाहें तो बनी बनाई पौध भी इस टाइम पर लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पर अगर आप जो पौधे इनको ग्रो करने जाएंगे तो फ्रेंड्स उनकी फ्लावरिंग आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश कर सकते हैं इन पौधों को ग्रो करने के लिए अर्ली स्प्रिंग सीजन में भी इनको बीज से या बल्ब से बहुत ही आसानी से इनके पौधे जो है रेडी किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है गोमफेरना। गोमफेरना भी एक बेहद ही खूबसूरत समर का हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है, जिसको आप इस टाइम पर बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इनकी बनी बनाई पौध भी आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन पौधों को आप लाइफ में एक ही बार ग्रो करें, बाद में इनके पौधों के ऊपर जो बीज बनते हैं और जहाँ जहाँ इनके बीज गिरते हैं वहीं से ही इनके जो पौधे हैं वो अपने आप ही रेडी होते रहते हैं। तो ये भी बेहद ही खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है जो दिसंबर तक कंटिन्यूसली फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम पर बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है पारिजात, जिसे हार सिंगार का पौधा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इनके पौधों पर भी जब बीज बन जाते हैं तो उस टाइम पर आप इनके बीज जो है वो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद आप इन पौधों को बड़ी आसानी से बीज द्वारा भी रेडी कर सकते हैं। हालांकि ये पौधे जो है वो जब बीज से ग्रो किए जाते हैं उनकी फ्लावरिंग आने तक में काफ़ी टाइम जो है वो ये पौधे ले जाते हैं। इवन कि अगर आप इनको कटिंग से रेडी करते हैं तो इनकी फ्लावरिंग जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को हम इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं वो है सिलोसिया, जिसे कॉक्सकॉम भी कहा जाता है। तो ये पौधे भी बीज से अगर आप एक बार इनको ग्रो कर लेते हैं फिर तो ये पौधे आपके गार्डन से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके पौधों के ऊपर टाइम टू टाइम जब बीज बनते रहते हैं तो जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते रहते हैं वहीं वहीं से ये हर एक पॉट में इनके पौधे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पौधे भी आप सीड से रेडी कर सकते हैं। इवन कि बनी बनाई पौध भी लाकर इनको अपने गार्डन में ऐड किया जा सकता है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपसे परमानेंट फूलों वाले पौधों को बीज से ग्रो करना बताया है, और इनके बीज आप बहुत ही आसानी से मानसून सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में इनको ग्रो करके बहुत से फ्री के प्लांट जो बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।